गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं फिर से एक बार आप लोग के सामने स्पोकन क्लास में आया हूँ और बताऊंगा आपसे कि एक सेंटेंस से कितने सेंटेंस आप बना सकते हैं जो आपको इंग्लिश बोलने में सहायक होगा। दोस्तों, ये वर्ड जो मैंने सामने लिखा है वो है नो यूज। नो यूज माने कोई फायदा नहीं। अब दोस्तों, ये बात जाननी है कि नो यूज में, लेकिन नो यूज माने कोई फायदा नहीं, लेकिन ये वर्ड कितना पावरफुल है ये अभी आपको पता चल जाएगा। कैसे इंग्लिश बुलवाएगा आपसे ये भी देख लीजिए। आज दोस्तों मैंने कई वीडियो बनाए हैं और कई वीडियो आप लोगों ने देखा भी है, लाइक भी किया है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को देखिए। आज इससे मैं छोटे सेंटेंस भी बनाऊंगा और बड़े सेंटेंस भी आप लोग के सामने बनाऊंगा। जैसे मैंने कहा खेल कर कोई फायदा, तो मैं यहां लिखूंगा एक वर्ड नो यूज। नो यूज का मतलब कोई फायदा नहीं। नो यूज लगा दिया मैंने, इज लगा दिया। नो यूज प्ले आईएनजी, नो यूज प्ले। फिर मैंने लिखा है पढ़कर कोई फायदा, नो यूज। नो यूज लिख दिया दोस्तों मैंने इज। रीड, रीड लगाकर आईएनजी लगा दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों अब ध्यान से इस बात पर आप ध्यान से देखिए। मैं तीन से उठाया हूं, एक वर्ड उठाया हूं नो यूज। नो यूज का मतलब बताया मैंने कोई फायदा नहीं। खेल कर कोई फायदा नहीं, नो यूज प्लेइंग। पढ़कर कोई फायदा नहीं, नो यूज रीडिंग। दोस्तों आप ऐसे दिन में या रात में अपने दोस्तों या मित्रों के साथ, अपने सभी संबंधियों के साथ बहुत सारे ऐसे बात बोलते हैं जिनमें इस वर्ड की जरूरत आपको पड़ सकती है। दोस्तों छोटे छोटे वर्ड बोलने से ही आपको इंग्लिश स्पोकन आएगा। डरिए नहीं, जब मैंने कहा है तब मैं इंग्लिश स्पोकन आप लोगों को सिखा दूंगा और बुलवा दूंगा और विश्वास दिला दूंगा। To be the all students are saying about your teacher, sir, how is it possible to the spoken in English? But I am to say of your teacher, Aryan sir, to say, if you the faith and confidence language for English spoken, and this is the best concept. तो बच्चों इंग्लिश के लिए बेस्ट कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश कैसे बोलने आएगा सर, अपने टीचरों से पूछते हैं। तो आज ये साबित हो जाएगा कि इंग्लिश इसी तरह बोला जाता है। एक वर्ड से कई वर्ड हम बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि नो यूज कोई फायदा नहीं, खेल कर कोई फायदा नहीं, नो यूज इज प्ले, पढ़ कर कोई फायदा नहीं, नो यूज रीडिंग। खा कर कोई फायदा नहीं, नो यूज इज ईटिंग, नो यूज इज ईटिंग। अब भाई बहुत सारे वर्ड में आप लोग देखते हैं खाना बेकार बना है, खाना अच्छा नहीं बना है, तो कहते हैं ना, कोई आपसे आपका फ्रेंड कहता है कि यार खाकर कोई फायदा नहीं, खाना अच्छा नहीं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नो यूज ईटिंग, खाकर कोई फायदा नहीं। तो ऐसे कई हजार सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं और बोल सकते हैं, कई हजार। इसमें और भी वर्ड जोड़ा सकता है, लेकिन मैं और वर्ड इसलिए नहीं जोड़ रहा हूं ताकि शुरुआत में आप छोटे छोटे वर्ड बनाकर बोले और इंग्लिश आपको आसानी से आए। तो दोस्तों टारगेट लक्ष्य पाने के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत होनी चाहिए। अगर खुद पे विश्वास है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो खुद पे भरोसा रखिए, मेरे वीडियो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे और भी इसमें मैं वर्ड जोड़ रहा हूं अभी तुरंत। तो दोस्तों एक वर्ड मैंने और उठाया यहाँ पे, आप देख सकते हैं स्पीकिंग एज। स्पीकिंग एज का मतलब होता है कि हैसियत। अब इस वर्ड को जैसे मैंने, कुछ लोग बोलते हैं दोस्त की हैसियत, तो यहां पे लिखेंगे स्पीकिंग एज फ्रेंड। कहते हैं ना, अगर कोई बात कहनी होती है तो आपके मित्र है, दोस्त है, तो समझाते हैं आपको कि दोस्त के हैसियत से। तो यहाँ पर जब बोलना हो दोस्त के हैसियत से तो बोलेंगे स्पीकिंग एज फ्रेंड।
अध्यापक भी आपको समझाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे स्पीकिंग, स्पीकिंग एज टीचर। अब दोस्तों इसका यूज आप नो यूज में कैसे करें, तो इसका यूज आप नो यूज में कैसे करें। तो दोस्तों देखिए, मैंने एक वर्ड आपको अभी बताया नो यूज, फिर मैंने दूसरा वर्ड हुआ स्पीकिंग है। अब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा कैसे। डियर स्टूडेंट, आई एम टू से टू ऑल स्टूडेंट इन्फॉर्म दैट यू इंग्लिश स्पोकन इज द बेस्ट कॉन्फिडेंस to be not provided is the hard one. It is the, your confidence and the best concept to all student English speaking right now. देखिए, इंग्लिश बोलना एक कॉन्फिडेंस है। आपको डर ही होता है आपके अंदर जो आपको इंग्लिश बोलने नहीं देता है। क्यों? इसलिए आपको इंग्लिश नहीं बोलने आता है क्योंकि आपके पास बेस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है और आप ग्रामर के पीछे, वर्ड मीनिंग के पीछे भागते रहते हैं और कहते हैं कि इंग्लिश हमको नहीं बोलने आ रहा है। तो दोस्तों आज मैं एक वर्ड से कई हजार सेंटेंस बनाकर दिखा रहा हूं और आपको छोटे छोटे वर्ड से बड़े बड़े वर्ड भी बुलवा कर दिखाऊंगा। देखिए मैं नो यूज स्पीकिंग एज को कैसे जोड़ रहा हूं। जैसे एक बड़ा सेंटेंस मैंने उठाया, अध्यापक के हैसियत से सलाह दे रहा हूं, दौड़ कर कोई फायदा नहीं। कहते हैं ना, टीचर कहते हैं कि दौड़ कर कोई फायदा नहीं, मैं अध्यापक के हैसियत से तुम्हें सलाह दे रहा हूं। तो यहाँ पर दोस्तों लगाएंगे स्पीकिंग, स्पीकिंग एज टीचर, स्पीकिंग एज टीचर, नो यूज, नो यूज इज रनिंग, नो यूज इज रनिंग। बहुत सारे ऐसे वर्ड दोस्त, जैसे यहाँ पर कि अध्यापक की हैसियत से सलाह दे रहा हूं, दौड़कर कोई फायदा नहीं। स्पीकिंग एज टीचर, नो यूज इज रनिंग। स्पीकिंग एज टीचर, नो यूज ईटिंग। स्पीकिंग एज ए टीचर, नो यूज इज प्लेइंग। स्पीकिंग एज ए टीचर, नो यूज रीडिंग। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे वर्ड, दोस्त भी सलाह दे सकता है आपका। स्पीकिंग एज ए फ्रेंड, नो यूज इज गोइंग। तो दोस्तों इस वर्ड को आप यूज करिए, इसका अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए और बोलना सीखिए। बहुत जल्दी आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगा। ऐसे ही तरह तरह के ट्रिक लेकर मैं हर रोज आपके सामने आता रहूंगा। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा हर वीडियो आपके साथ जुड़ा रहे और आपको बहुत जल्दी इंग्लिश आ जाएगा दोस्तों। थैंक यू।